नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी को मात देने के लिए देश में एक नया अलायंस बना है, यानी कि एनडीए को शिकस्त देने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है। इस इंडिया गठबंधन में देश भर के वो तमाम विपक्षी दल हैं जो साल 2024 में बीजेपी को हटाना चाहते हैं देश से। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें समाप्त हो गई हैं। इंडिया गठबंधन के पास जो मुद्दा है बीजेपी को हटाने का, उसमें महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ धार्मिक उन्माद, और आपको बताएं कि जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा कई दिनों से चलता आ रहा है, ये भी मुद्दा लेकर इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दे नए हैं? देश भर के तमाम वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। देखिए, कई बार हमने अपने विश्लेषण में भी इस बात की चर्चा की है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई ठोस प्लान नहीं बना है, एजेंडा सामने नहीं निकल के आ रहा है कि इंडिया गठबंधन किस एजेंडे के साथ जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे पुराने मुद्दे हो चुके हैं। कई राज्यों के जो विपक्ष के जितने सारे लोग हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे भी बढ़ते हैं। राज्य में भी यही मुद्दा चलते रहता है। क्या इन मुद्दों से इंडिया गठबंधन एनडीए को शिकस्त दे सकता है? एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए तरह तरह के मास्टर प्लान बना रहा है, जिसको देखकर इंडिया गठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं जरूर परेशानी में आ चुके हैं कि आखिरकार इन मुद्दों का सामना कैसे किया जाए। देखिए, कल 17 सितंबर था। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल ही जन्म दिवस था। और कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 30 लाख परिवारों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 17 जगहों पर बड़े कार्यक्रम निर्धारित किए थे। विश्वकर्मा योजना के तहत पिछड़ा वर्ग की 140 गरीब जातियों का चयन भी किया गया। वहीं पसमानदा मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया। ये मुसलमानों में पैठ बनाने की भाजपा की रणनीति भी हो सकती है। विश्वकर्मा योजना जो 13,000 करोड़ की योजना है, इस योजना को MSME से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत 2 लाख तक का कर्ज हुनरमंद लोगों को 5% ब्याज पर लोगों को देनी होगी। योजना का लाभ देने वालों को प्रशिक्षण देने और उनके मार्केटिंग स्किल डेवलपमेंट करने की सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। लाभार्थियों को 15,000 तक आर्थिक अनुदान भी मिलेगा। इस योजना में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आरंभ से आखिरी तक समग्र सहायता की परिकल्पना की भी बात की गई है। अगर बात करें बिहार और झारखंड की, तो यहाँ एक बड़ी आबादी है, जिससे इस योजना से जरूर कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। अब देखिए, विपक्ष का जो पुराना हथियार है कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर वो आगे बढ़ रही है और भाजपा का चुनाव में विरोध कर रही है। और इन्हीं मुद्दों के साथ क्या विपक्ष यानी कि INDIA गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मात दे सकती है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद चुनाव में प्रचार के लिए इन मुद्दों पर चर्चा हुई। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आज़ादी के बाद तकरीबन हर आम चुनाव में उठते रहते हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों को सामने रखा था। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 3 ही मुद्दों पर कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कोरोना काल से ही 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कर गरीबों के असर को कम किया। साथ ही साथ गरीबी का जो असर दिखने को मिला, लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना काल में वो भूखे मरेंगे, तो ऐसे में 80 करोड़ लोगों को योगदान देना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए यूज कर सकती है और यूज कर भी रही है। कई जगहों पर अगर आप जाएंगे, अमित शाह के रैली की ही चर्चा की जाए तो उसमें उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। देखिए, बाबा ने कुछ ही दिन पहले एक चर्चा की थी जिसमें ये बड़ा एक सवाल उठाया था। उसमें भीतर की बात में हमने भी चर्चा किया था कि 12 ऐसे पॉइंट हमने नोट किए थे जिस पॉइंट पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सामने रखेगी, जिसमें G20 थी,
80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो भोजन दिया जाना था, साथ ही साथ अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है। अब देखिए लगातार जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना की चर्चा अब देश भर में होने लगी है, एमएसएमई योजना से इसे जोड़ा गया है। अब ऐसे में इस मुद्दे पर बीजेपी कहीं ना कहीं रणनीति 2024 की बना रही है। साथ ही साथ अगर बात करें पीएम आवास योजना से निर्माण क्षेत्र में जो तेजी आई है, हालांकि पटना से लेकर मुंबई तक के विपक्षी बैठक में ये कामयाब ऐसे जो है विपक्ष के नीचे आने में कामयाब ये मुद्दे रहे हैं। ऐसे में अगर वो नए मुद्दे लेकर सरकार के पास अगर आती है तो शायद एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं दिख नहीं रही है। आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष निपटने के लिए भाजपा के पास भावनात्मक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर 2024 के चुनाव में वो रणनीति तय कर सकती है। अभी आने वाले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, सनातन और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विपक्षी नेताओं की टिप्पणी से नाराज, हिंदू समाज के ध्रुवीकृत करने के लिए विपक्ष में बैठे बिठाए भाजपा को दिया, पड़ोसी पाकिस्तान के खराब माली हालत से पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके में भारत के साथ आने की मांग होगी, G20 के सफल आयोजन की भी चर्चा एनडीए गठबंधन कर सकता है। तो क्या इंडिया गठबंधन के पास इन 3-4 मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीन मुद्दे के साथ कोई अन्य मुद्दा एनडीए गठबंधन के सामने नहीं मिलता है? अगर मिलता है तो शायद भाजपा इसके लिए भी तैयारी अपनी कर रही है। 2024 के चुनाव में किस प्रकार से एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन के तमाम जो बैठकें हैं उसमें क्या नए मुद्दे आएंगे, इस पर चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।